हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही यूनिक सा बेबी फ्रॉक बनाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये बनने के बाद इतना ब्यूटीफुल लगेगा कि आप बनाए बिना रह ही नहीं पाओगे। देखो इस तरह से, और बहुत ही कम कपड़े में से कम समय में बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बनेगा। इस तरह से पहले 4 फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। बहुत ईजी वे में मैं बताऊँगी। देखो इस तरह से 4 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा देंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इतना पहले हम कट कर लेना है। बहुत इजी वे में बताऊंगी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो देखो इस तरह से, फिर दूसरी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे ऐसे। अभी हमें क्या करना है, देखो इस तरह से फैब्रिक को खोलेंगे और यहाँ से एक और बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो यहाँ से इस तरह से, फिर हमें 10 इंच जितना यहाँ से कट कर लेना है। ये 2 फोल्ड किया है और 10 इंच इतना रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और इसमें से भी हमें 2 पार्ट अलग कर लेने हैं, तो यहाँ से कट कर लेंगे। मैं कैसे कर रही वही बस आपको देखना है। देखो इस तरह से फ्रंट पे बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाएंगे हम। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, पहले 5 इंच पे पॉइंट लगाना है, फिर आर्म होल को 5 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से 3 इंच जितना इस तरह से लाइन ड्रॉ करके कर्व शेप दे देंगे और पहला हमें इतना कट कर लेना है। पहले देखो इस तरह से ऐसे, इसमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग रहेंगे। देखो इस तरह से, फिर हमें इसमें से एक पार्ट अलग करके रख लेना है। देखो ऐसे निकाल के अलग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें से हमें 1 इंच जितना यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इतना कट कर लेंगे। ये देखो यहाँ से इतना, ये बैक पार्ट है हमारा। फ्रंट हमें ज़्यादा रखना है। देखो ये फ्रंट है। अभी हमें क्या करना है, ये देखो लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। मैंने वाइट कलर का लिया है, कॉन्ट्रास्ट कलर का आप कोई भी ले सकते हैं, कॉटन फैब्रिक इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई लगा के सीधे के ऊपर उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी। मैं आपको सिल के भी दिखाती हूँ। सीधे के ऊपर रखेंगे, उल्टा रखेंगे लाइनिंग फैब्रिक को और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियोस। मुझे अच्छा लगता है आप सब मुझे कमेंट करके बताते हैं। तो ये देखो इस तरह से मैं आपकी कमेंट को लाइक भी करूँगी और आपके कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी दूंगी। इस तरह से देखो, फिर इसको पलट के सीधा करेंगे। आपको मेरे बताने का अंदाज कैसा लगता है, आपको समझ में आता है नहीं आता है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिर यहाँ से सिलाई लगा के अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे हम इस तरह से। ये देखो इस तरह से एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अभी सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरा बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अभी देखो ये इसको इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। सीधे के ऊपर उल्टा रखेंगे और ये बैक पार्ट है, छोटा है थोड़ा, देखो इस तरह से, क्योंकि हमें आगे पैटर्न बनाना है। फिर इसको इस तरह से ले जाके अच्छे से साइड जॉइंट कर लेंगे। आप ये किसी भी नाप के लिए बना सकते हैं, बस आपको इसमें आर्म होल और साइड में जो फिटिंग का नाप आता है वही आपको इसमें चेंज करना है, बस इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, ये देखो फ्रंट पार्ट में हमें पैटर्न बनाना है, तो अस्तर ऐसे अच्छे से इसको ऐसे करेंगे। फिर यहाँ से देखो ऐसे प्लेट लेंगे हम, इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लेंगे और बो जैसा बनाएंगे हम। इस तरह से बो पैटर्न हमारी फ्रंट में आए उस हिसाब से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सुई और धागे की मदद से इसको इस तरह से टाँके लगा देंगे। और नीचे का जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो दिखेगा इसमें, तो आपको इसमें कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक का कोई भी लाइनिंग आप इसमें अटैच करेंगे। देखो इस तरह से मैंने वाइट कलर का लिया है, तो इसमें वाइट प्रिंट है तो मैंने वाइट कलर का लाइनिंग यूज़ किया है। ये देखो मैंने टाँके लगा लिए हैं और हमारा फ्रंट में इस तरह से बहुत बढ़िया सा पैटर्न बनेंगे। देखो इस तरह से बन गया है। नीचे भी हमें बहुत बढ़िया सा पैटर्न बनाना है। ये देखो इस तरह से हमारा जो इतना ही फैब्रिक है उसी में से हम बहुत ही बढ़िया नीचे का पैटर्न बनाएंगे। ये देखो इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड।
अच्छे से। फिर हमें क्या करना है, इसको रेडी है, इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से नाप लेंगे। हल्का सा यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, 8 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगाना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, इतना पहले हम कट करके अलग कर देंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे सिलाई का, इस तरह से जहाँ तक सिलाई आती है उस हिसाब से हल्का सा सिलाई मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। और यहाँ से हल्का सा कर्व शेप दे देंगे, एक कोना है उसको निकाल देंगे इस तरह से, देखो। फिर अब इसमें हमें पैटर्न करना है, तो पहले क्या करेंगे, हमें इसको 2 पार्ट को अलग करके इसमें सीधे के ऊपर उल्टा रखेंगे और एक साइड से हमें जॉइंट लगा लेना है इस तरह से। देखो यहाँ से, यहाँ पे सिलाई लगा ली मैंने इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, नीचे हमने जो लेस स्ट्रिप्स पहले ही कट करके रखी थी, ये देखो इस तरह से, ये मैंने पहले ही जो 4 इंच की स्ट्रिप्स कट की थी वही है। इसको हमें किस तरह से करना है, इसमें ये देखो, पहले हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे 2 इंच जितना इस तरह से पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो नीचे से 2 इंच पे इस तरह से पूरे में लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरह से। और एक स्ट्रिप्स को उठाएंगे, इस तरह से सीधे के ऊपर उल्टा रखेंगे और हल्के हल्के इस तरह से प्लेट लेंगे। ये देखो ऐसे पूरी स्ट्रिप्स को इसमें यूज़ हो जाए उस हिसाब से हमें प्लेट लगा लेने हैं इसमें। और सेम उसी हिसाब से ये स्ट्रिप्स को हमें नीचे एंड में इस तरह से लेनी है, देखो ऐसे पूरे के पूरे एंड तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर इस तरह से सीधे के ऊपर स्ट्रिप से उसको उल्टा रखना है और इस तरह से प्लेट लगाते जाना है। ये देखो ऐसे पूरी की पूरी हमारी स्ट्रिप से यूज़ हो जाए उस हिसाब से हमें इसमें प्लेट ले लेने हैं। अभी इसको कट करके अलग कर देंगे। फिर नीचे हमें सेम उसी हिसाब से यहाँ से दूसरी स्ट्रिप्स लेके यहाँ पे भी छोटे छोटे प्लेट लगा देंगे एंड तक। और देखो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पहले ही वीडियो देख सके इस तरह से। देखो ऐसे, और मुझे कमेंट करके बताए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और फिर हमें क्या करना है, पहले इस तरह से फ्रिल है इसको अटैच कर देंगे इस तरह से, और फिर हमें साइड जॉइंट करना है, देखो इस तरह से। अभी इसको साइड से जॉइंट कर लेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी जो फ्रिल है वो दिखेगी इस तरह से करेंगे तो। ये देखो ऐसे। अभी सीधा करके इसको उल्टे से सीधा करेंगे ऐसे। ये देखो हमारा नीचे का पार्ट स्कर्ट जैसा बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा इसमें। फिर यहाँ पे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो इस तरह से टॉप पार्ट को उल्टा करेंगे और इसमें इस तरह से रखेंगे और पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे ऐसे। देखो ऐसे मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ इस तरह से। बस टॉप पार्ट को आपको उल्टा करके अंदर की साइड लेके इसको सीधे के ऊपर उल्टा रख के इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी। फिर हमें ऊपर पैटर्न बनाने हैं। ये देखो इस तरह से ये हो चुका है हमारा अटैच। और अभी हमें क्या करना है, देखो ऐसी 2 स्ट्रिप्स लेंगे और यहाँ पे दोनों साइड से इस तरह से स्ट्रिप्स बनाएंगे। हम सेंटर लेंगे और यहाँ पे सेंटर पे रख के यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। फिर स्ट्रिप्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए एंड तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखो ऐसे अंदर की साइड पट्टी फोल्ड करते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखो ऐसे पूरा हमारा आर्म होल रेडी हो चुका और दूसरी साइड से भी हमारी स्ट्रिप्स बनके रेडी हो जाएगी।
अभी सेम उसी हिसाब से दूसरी साइड मैंने स्ट्रिप्स लगा ली है। ये देखो ऐसे सेम उसी हिसाब से दूसरी साइड से भी हमें स्ट्रिप्स लगा लेनी है। ये देखो ये मैंने रेडी कर ली है। अभी इसको यहाँ पे नॉट लगा के आप छोटी बड़ी कर सकते हो और बच्चे को पहनने में आसानी रहता है ऐसे बनाते हैं तो हम देखो इस तरह से। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा बेबी फ्रॉक बन के रेडी है। देखो 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए मैंने बनाया है। आप छोटा बड़ा कोई भी साइज इसमें बना सकते हो। थैंक यू।